हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। हर साल कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं। हर महीने 2 एकादशी आती हैं। हर एकादशी का अलग अलग महत्व शास्त्रों में वर्णित है। भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी विशेष महत्व है। भादो मास की इस एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। मान्यता भी है कि इस एकादशी को करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। एकादशी तिथि साल 2024 में 29 अगस्त को सुबह 1:19 से शुरू हो रही है और एकादशी की तिथि 30 अगस्त को सुबह 1:37 तक रहेगी। तो अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त 2024 को ही रखा जाएगा। अजा एकादशी व्रत का पारण 30 अगस्त 2024 को किया जाएगा। व्रत पारण का समय सुबह 7:49 से सुबह 8:31 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 7:49 तक है। एकादशी व्रत समाप्त करने को व्रत पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही समाप्त होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर ना करना पाप के समान माना जाता है। जो भक्त एकादशी व्रत करते हैं उन्हें व्रत खोलने के लिए पहले हरिवासर के समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 की अवधि है। व्रत पारण के लिए सबसे उत्तम समय सुबह का ही होता है। आइए जान लेते हैं एकादशी तिथि के दिन क्या क्या शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 4:27 से लेकर सुबह 5:12 तक। प्रातः संध्या का समय रहेगा सुबह 4:50 से लेकर 5:57 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 11:55 से लेकर के 12:46 तक और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:29 से लेकर दोपहर को 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम के 6:45 से शाम को 7:07 तक। यह मुहूर्त भी पूजा पाठ के लिए बहुत उत्तम होता है। शाम का संध्या का समय रहेगा शाम को 6:45 से लेकर के शाम के 7:52 तक और अमृतकाल मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 6:20 से लेकर के सुबह 7:59 तक। निशिता मुहूर्त रहेगा रात को 11:59 से लेकर के रात को 12:43 तक, यानी कि 12:43 पर 30 तारीख शुरू हो जाएगी, यानी कि 30 अगस्त शुरू हो जाएगी। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा इस दिन शाम को 4:39 से लेकर के अगले दिन 30 अगस्त तक सुबह 5:57 तक। इस बार की अजा एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। पहला संयोग तो यह है कि भगवान विष्णु का यह व्रत गुरुवार के दिन है। गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का दिन है। दूसरा संयोग यह है कि अजा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा जो उस दिन शाम के समय 4:39 तक रहेगा और पारण वाले दिन 30 अगस्त को प्रातः 5:58 पर सर्वार्थ सिद्धि योग समाप्त होगा। तीसरा संयोग यह है कि व्रत वाले दिन सुबह में सिद्धि योग बनेगा जो शाम को 6:18 तक रहेगा। यदि आप 29 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको सूर्योदय के बाद से पूजा अर्चना करनी चाहिए क्योंकि उस समय सिद्धि योग है। उसके अलावा शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह में 5:58 से लेकर के सुबह 7:34 तक है। अजा एकादशी का बहुत लाभ है। जो व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत रखता है उसकी गरीबी दूर होती है, घर में सुख और समृद्धि आती है। यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या आप पर कर्ज हैं तो आपको अजा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। श्रीहरि की कृपा से व्यक्ति को वित्तीय संकट से मुक्ति मिलती है। यदि आपने कोई अपनी बहुमूल्य वस्तु खो दी है तो भी आप अजा एकादशी का व्रत रखकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का व्रत किया था जिसके प्रभाव से उनका खोया हुआ राजपाट, धन दौलत, पत्नी और पुत्र प्राप्त हो गए थे। अजा एकादशी का व्रत करने से संतान सुखी रहती है, उस पर आने वाले संकट दूर होते हैं। अजा एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करने पर पाप मिटते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है।